श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 40वां श्लोक। संतुष्टा श्रद्धये तद्यथा लाभेन जीवते। संतुष्टा तद्यथा लाभेन जीवते। विहराम्य मुने वाहात्मात्मना रमणेन वै। विहराम्य मुने वाहमात्मना रमणेन वै। जब पिंगला ने परिस्थिति का स्वीकार किया, उसको भगवान की कृपा समझकर सिर आंखों पर लेकर और अपने मन में जो भी दुख था, दुराशा के कारण, उसका त्याग करके अभी वो भगवान की शरण में जा रही है। जगदीश्वर की मैं शरण में जाती हूँ, ऐसा उसने मन ही मन समाधान किया। मतलब भगवान की शरणागति के लिए वो तैयार हो गई। जैसे उसने ये निश्चय लिया, अपने आप को समझाया, परिस्थिति का स्वीकार किया, बस उसी क्षण जैसा मन में एक निश्चय हुआ कि अब मैं भगवान की शरण में जाती हूँ, दुख दूर नहीं हुआ है, लेकिन जो दुख है, व्यथा है, और उसकी बुद्धि में थोड़ा सा भी विवेक उत्पन्न हुआ, ये सद्बुद्धि है। विवेक उत्पन्न होना ये ईश्वर की कृपा है और सद्बुद्धि है। हमारा प्रयास तो हम खाली कह सकते हैं कि विवेक करो, लेकिन उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, और जब भगवान की कृपा होगी तभी हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो सकता है। बुद्धि हमारी है, हम ही मालिक है, लेकिन उसका उपयोग हमें नहीं आता है ना। अगर कोई वृत्ति अच्छी उत्पन्न होती है तो होती है, सही विचार उत्पन्न होता है तो होता है। ज़्यादा करके हमारी बुद्धि में जो संस्कार है वो तो अज्ञान का है, संसार का संस्कार है, दुख है, चिंता है, आसक्ति है, इसलिए उसके अनुसार ही विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो दुख की वृत्तियाँ उत्पन्न होती है उसके लिए क्या कारण है, उसका कारण क्या है। अज्ञान कारण है वो तो सब जानते हैं, लेकिन हमें जो सीखना है, अगर हम ये दुख में से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, दुख में से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है अंदर, उसको हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि बुद्धि में क्या होता है, अंतःकरण में क्या होता है, बुद्धि किस प्रकार से व्यवहार करती है। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना, विचार करना। और अंतःकरण भगवान का सर्जन है, बुद्धि भी भगवान का सर्जन है। वो उसके नियम के अनुसार वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती है, ये सब हमें पता है। लेकिन वो गलत वृत्तियाँ जब उठती है, गलत विचार, गलत निर्णय जब हमारे बुद्धि में रहता है, बन जाता है, तो फिर वो दुख का कारण होता है। ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये गलत निर्णय, गलत सोच, गलत संस्कार, गलत विचार वो ही दुख का कारण है। लेकिन ऐसे विचार क्यों आते हैं? वो विचार नहीं आए ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। वो विचार उत्पन्न होता है, मैं पूछ के कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, वो वृत्तियाँ उठती ही रहती है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सत्संग के कारण हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि ये सभी वृत्तियों का मसाला, उपादान कारण जिसमें से ये गलत वृत्तियाँ उठती है, वो क्या है? संस्कार। कौन सा संस्कार? अज्ञान में से उत्पन्न हुआ संस्कार।
जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका हमें पता ही नहीं था कि ये हमारा ही नुकसान करेगा, और हम उसी प्रकार से अनादिकाल से हर एक जन्म में ऐसे ही जीवन जीते हैं। इसलिए वो संस्कार जमा होते रहते हैं। फिर उसका जो स्वाभाविक रूप है यही है कि उसमें से जो वृत्ति उत्पन्न होगी वो दुख का कारण बनेगी। वो संस्कार का स्वरूप क्या है? आशा, निराशा, सफलता, निष्फलता, राग, द्वेष, यही है ना। और क्या है? जो हम जगत के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जगत के पास से, जगत मतलब सब समझ लेना, अपना शरीर भी जगत ही है, अपना मन भी जगत ही है। अनात्मा, जगत माने अनात्मा, वो तो बाद में हम उसके साथ काम कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि के साथ। लेकिन पहले तो मैं जिसको मेरा कहती हूँ, मतलब मेरे स्वजन, संबंधी, सगे संबंधी, फिर उनके साथ जो व्यवहार होता है, फिर जो जगत में जो आवश्यक पदार्थ है, चीज वस्तु है, पोजीशन है, ये सब के साथ जो हमारा व्यवहार होता रहता है, मैं और मेरा, एक जन्म की आप कहानी, इसी जन्म, वर्तमान जन्म की जो भी कथा है, हमारी आत्मकथा बोल सकते हैं ना उसको, हमारी जो भी कथा है उसके बारे में हम बैठ के सोचे कि हाँ, बचपन में कैसा था, कहाँ जन्म हुआ, तो सब याद होगा। कहाँ जन्म हुआ हो तो पता होगा ना, बर्थ प्लेस यहाँ हुआ होगा, माता पिता क्या थे, कौन सा वातावरण था, घर की परिस्थिति कैसी थी, आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, कैसे किस प्रकार के संबंधी थे, कौन सी स्कूल थी। तो ऐसे हम पूरा उसको क्या बोलते हैं, प्लेबैक, पीछे जाए। फिर कैसे कॉलेज में आपने किया कि नहीं किया, पढ़ाई की, जो भी है, नौकरी की कि नहीं, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए ना, आपके बारे में तो यही सब है ना कथा। और अभी ऐसा है, वहाँ यहाँ तक आप पहुँचे। ये इस जन्म की आत्मकथा है। फिर जीवन का अंत आएगा, नाटक पूर्ण हो जाएगा, सब दृश्य समाप्त हो जाएगा, फिर हम फिर से प्रकट होंगे, पता नहीं कहाँ, किस प्रकार से, कहाँ कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि इस जन्म में जिस प्रकार की हमारा अनुभव है, जो कथा है, तो अगर पिछले जन्म में मनुष्य का जन्म होगा तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और आगे भी मनुष्य का जन्म हुआ अगर मिला तो ऐसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ संभव नहीं है। तो ये जो एक जन्म के अंदर जो हमारे साथ हुआ, तो अभी वर्तमान में हमारे अंदर जो भी चिंताएं है, दुख है, शोक है, निराशा है, तो उसका कारण क्या है? इसी जन्म में जो हमने व्यवहार किया, तो उसमें काफ़ी हमें निराशा भी मिली है। कभी आशा पूर्ण हुई, कभी आशा पूर्ण नहीं हुई, कभी सफलता मिली, कभी निष्फलता मिली, कभी मान अपमान, ये सब अंदर संस्कार है ना पूरे जीवन का। तो पिछले जन्म का संस्कार भी होगा ही ना। ऐसे जन्मों जन्मों से हमारे अंदर संस्कार भरा पड़ा है। वो सब का सारभूत संस्कार का हो तो कौन सा? सुख या तो दुख। और हमारा अभ्यास कौन सा है? वही जगत के साथ आशा लगाए बैठना, और फिर निराशा मिलती है। आशा से ही काम करते हैं, कोई निराशा से काम नहीं करता है, लेकिन मिलती निराशा है। सबको सफलता ही चाहिए लेकिन निष्फलता ही मिलती है, सबको सुख ही चाहिए लेकिन दुख भी मिलता है। तो ये जो अंदर मसाला पड़ा है संस्कार, उसमें से वृत्तियां उत्पन्न होती रहती। तो इस जन्म के साथ हम काम कर सकते हैं। पुराना जो है वो तो हमें कुछ याद नहीं है, किसके साथ संबंध था, क्या था, लोग वगैरह तो याद नहीं है, सगे संबंधी कौन थे ये याद नहीं है, हमें जगह भी याद नहीं है, उसका कारण क्या था वो भी याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का हमें सब पता है। तो जिस प्रकार से हम जीवन में व्यवहार करते आए हैं वही अंदर जमा होता है, और उसमें से ही फिर वृत्तियाँ उठती है।
ये अगर कार्य कारण संबंध हमारी समझ में आ गया कि अभी वर्तमान समय में जो भी दुख का कारण है, दुख की वृत्ति उत्पन्न होती है, तो उसका कारण कौन है? संस्कार। संस्कार कैसे हुआ? कोई और व्यक्ति ने आके डाला है? भगवान ने आके डाला है? संस्कार का कारण क्या है? हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार। व्यवहार किस प्रकार से हुआ? हमारी जो समझ है उस प्रकार से। समझ गलत थी, ये सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि हमारी समझ गलत है। दुनिया में सभी की समझ गलत है, सबकी बुद्धि में अज्ञान है, और उसमें से जो व्यवहार उत्पन्न होता है वो हमेशा दुख का कारण होता है, दुख का कारण है। तो ये नया जन्म लेने से, या तो इस शरीर का जब अंत आएगा तो उसके साथ उसका नाश होने वाला, संस्कार का नाश होने वाला नहीं। ये संस्कार ही हमारे साथ साथ चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? कहीं भी जाओ लेकिन ये संस्कार तो अंदर रहेंगे। तो वृत्तियां तो फिर कहीं भी जाओ, कोई भी शरीर ले लो, वृत्तियां तो उत्पन्न होती रहेगी ना। फिर दुख कब दूर होगा? फिर दुख दूर होने की संभावना नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये संसार का स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। भवसागर इसको कहते हैं। जीव क्या करे कि इससे मुक्त हो? आपको क्या लगता है? ऐसे संसार की निवृत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं? उसके लिए क्या पूर्व शर्त होनी चाहिए? मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जन्म चाहिए, है कि नहीं? ये सब समझेंगे, कब समझेंगे? भले हम दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन दुख का कारण तो समझ सकते हैं। बस सत्संग का ये परिणाम हमें मिले। हम खाली बस सत्संग करके एक संतोष लेके चले गए कि हाँ हाँ हमने सत्संग कर लिया, इसका कोई फल नहीं है। सत्संग का जो फल है, ये हमारे दुख का कारण कम से कम हमें समझ में आना चाहिए। ये सत्संग का फल है कि हमें समझ में आ गया रहस्य कि दुख का कारण क्या है। फिर हम उसको दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हम सोचेंगे। करना है कि नहीं करना है, वो भी हम सोचेंगे। पिंगला की दशा क्या थी? पिंगला से क्या सीखना है? कि पिंगला को भी यही प्रश्न था। उसको समझ में आ गया कि मेरे दुख का कारण क्या था? दूसरे से सुख की आशा। तो शरण किसकी थी? जगत की, दूसरों की। तो हमारे जीवन में भी क्या है? जगत की शरण है। उसने क्या किया? उसको जब समझ में आ गया कि ये शरण तो दुख ही देने वाला है, तो मैं किसकी शरण में जाऊं? जगदीश्वर की। तो ये बुद्धि में होने वाली प्रक्रिया है। हम मंदिर में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवान की शरण ले ली। समझना पड़ेगा। खाली मंदिर में जाने से ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि हमने भगवान की शरण ले ली। मंदिर में नहीं जाते हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भगवान की शरण ले ली। जाओ नहीं जाओ अलग बात है, लेकिन यहाँ परिवर्तन आना चाहिए कि मुझे अब जगत की शरण छोड़ के भगवान की शरण में जाना चाहिए। फिर कैसे जाना चाहिए? कौन से भगवान है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान की शरण जाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका स्वरूप क्या है? शरण में जाना इसका मतलब क्या है? तो ये पिंगला के संवाद से हमें सीखने को मिलता है। ये अवधूत जी और यदुराजा दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा है ना, ये सब हमें यही सिखाता है कि हम किस प्रकार से भगवान की शरण में जाए। तो ये हमने भगवान की शरण में जाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा की कि हमारे अंदर जो संस्कार है उसको पहचाने। संस्कार का कारण क्या है? अज्ञान। और ये संस्कार केवल ये जन्म का नहीं है, बहुत सारे जन्मों के संस्कार है। और अभी मनुष्य का जन्म मिला है हमने, इस जन्म भी ऐसे ही पूरा हो गया, वही संस्कार जमा किए, लेकिन फिर भी
हमारे हाथ में कुछ तो है। हम क्या कर सकते हैं? जगदीश की शरण में जाना मतलब क्या? अभी वो जो जगत के पास से जो आशा थी वो तो पूर्ण हुई नहीं आशा, तो उधर से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं। भी आशा तो नहीं रखते हम, क्योंकि अनुभव तो हो गया, लेकिन फिर भी आशा है। किस प्रकार से? वो जगत ने मुझे दुख दिया, है ना, निराशा। तो निराशा का कारण जगत है, इतना तो अंदर कार्य कारण का संबंध है ना। बस इसको हमें दूर करना है कि ये जगत निराशा का कारण नहीं है। निराशा का कारण हमारी बुद्धि के अंदर ही है, वही कारण है आशा। और वो क्यों थी आशा? अज्ञान के कारण। अच्छा, तो अब हम ये सब समझ के अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए हम धीरे धीरे अपनी बुद्धि को तैयार करें कि मेरे अंदर जो अज्ञान है उसका उपाय है कि नहीं है, अज्ञान दूर करने का उपाय है कि नहीं है। फिर वो जो गलत संस्कार जन्मों जन्मों से हम इकट्ठा कर रहे थे, तो वो रास्ता बंद कर दे। उस प्रकार के संस्कार हम अब नए संस्कार जमा न करें। ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? बस ये परिवर्तन लाना है। जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा, हम खुद नहीं लाएंगे, तब तक हमारे अंदर जो दुख है उसको दूर करने वाली कोई ताकत नहीं, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। क्योंकि परमात्मा की ऐसी कोई अलग शक्ति नहीं है। ये जो हम समझ रहे हैं ना, अगर हम समझ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये भगवान की ही शक्ति है कि नहीं है? अगर हमें समझ में आती है बात, हमें ये अच्छा लगता है, तो ये किसकी? परमात्मा की शक्ति हुई कि नहीं? तो भगवान भी अगर मदद करना चाहते हैं तो कैसे मदद कर सकते हैं? यही प्रकार से ना। देखो, जब हमारा मन सत्संग में नहीं लगता है, हमें ऐसे विचार आता है कि हमें नहीं करना है सत्संग, तो समझ लेना ईश्वर की इच्छा नहीं। तो फिर आप क्या करो? इसका मतलब आप खुद दुख में से मुक्त होना नहीं चाहते। ये शक्ति ईश्वर की है, लेकिन निश्चय तो आपका है ना कि मुझे लाभ लेना है कि नहीं लेना है। सत्संग का जब मुझे व्यवस्था मिलती है तो उसका लाभ लेना है कि नहीं लेना है, तो निश्चय तो मेरा है ना। ये शक्ति की बात कर रहे हैं, जो हमें सुनाई देता है, अर्थ समझ में आता है, सारी बात समझ में आती है, तो ये जो व्यवस्था, मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है, वो ईश्वर की शक्ति है। निश्चय हमें करना है कि मुझे ये फायदा, भगवान की मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इसको छोड़कर हम बैठे रहते हैं कि चलो भगवान जो भी करेगा ठीक है, जब भगवान करेंगे तब होगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भगवान है, इसको छोड़ के भगवान और किसी माध्यम से हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकते। व्यवस्था ही नहीं है। कौन से भगवान आएंगे? कहाँ बैठ के आशीर्वाद देंगे? क्या करेंगे? जब यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर हमें नहीं, वो बच्चा जैसे ना, साहब आपने भोजन तैयार करके दिया, फिर जब बच्चा नहीं खाता है, नहीं चाहिए भोजन, तो क्या कर सकते हैं? बस इतने में समझ लिया, भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन फिर मेरी बुद्धि बीच में आती है कि मुझे नहीं करना है सत्संग, या तो मुझे ये है या तो मुझे वो है, बहानेबाजी जो भी है, हमारी बुद्धि का निश्चय है। लेकिन भगवान अगर मदद करेंगे तो ये ही होगा, इसके अलावा और कोई तरीका भगवान के पास भी नहीं है। क्योंकि गड़बड़ कहाँ है? हमारी बुद्धि में। और उसको कौन ठीक करेगा? सत्संग के मार्ग हमें करना है, हमें साथ देना है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें साथ देना है। काम तो वही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, उनका ही आशीर्वाद। और ये जो संवाद है श्रीमद् भागवत में से ही आ रहा है ना, वो भागवत कहो, गीता कहो, वो वांग्मय अवतारी है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रक्रिया को समझें, हमारी बुद्धि में दुख का जो कारण है उसको हम धीरे धीरे दूर करें। तो दुराशाः त्यक्त्वा
उसने अभी वो सब संसार का त्याग करके जगदीश्वर की शरण में वो गई। संतुष्टा, मुझे ये कहना था, संतुष्टा, संतुष्टा मतलब कैसे उसको संतोष हो गया? वो संतुष्टा बनी कैसे? अभी कुछ हुआ ही नहीं है। दुख का कारण तो है ही अंदर, दुख तो भरा ही है बेचारी के हृदय में, लेकिन बुद्धि के अंदर जैसे ही निश्चय बदला, विवेक उत्पन्न हुआ और सही दिशा मिल गई, उसी के साथ मतलब मैं भगवान की शरण में जाती हूँ, जैसे उसने ऐसा निश्चय किया, तो अभी मन तो साथ देगा कि नहीं देगा वो तो देखना है, लेकिन बुद्धि में तो निश्चय हुआ ना कि यही सही उपाय है। तो ऐसा निश्चय होने के साथ तुरंत संतोष का अनुभव उसको हुआ। तो हमारे हृदय में भी संतोष का अनुभव हो सकता है, भले दुख ना जाए, लेकिन हमने शरण किसकी ली है? परमात्मा की, क्योंकि वही एक शरण्य है। लेकिन भगवान की शरण लेना किसको कहते हैं वही पता नहीं है, तो क्या करें? हम तो मानते ही है कि हम तो भगवान की शरण में, लेकिन बुद्धि कहा किसका करते हैं? अहंकार का। तो भगवान की शरण में है, तो भगवान की शरण में जाना मतलब वो सारे जगत के प्रति जो भी अपेक्षाएं आशाएं थी वो अभी नहीं चाहिए। हमें ही निश्चय करना पड़ेगा कि वो तो ऐसा नहीं है कि हमें दुख मिला, सब किसी को दुख ही मिलता है। जगत की शरण लेने से सुख मिलने की संभावना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा मिला, मेरे जीवन में ऐसा हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। ये इसको समझाना बहुत कठिन है। अंदर निश्चय हो गया ना कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे निकले, मेरा पति ऐसा निकला, मेरे जो भी है कारण मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मेरे कर्म का ये फल है, अभी वो सब कचरा निकाल देना है। वो सबके लिए यही निमित्त है और अज्ञान का कारण है। उसमें मैं करने की जरूरत नहीं है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा है, मेरे फूटे कर्म है। लोग अपने आप को ज्यादा दुखी करते हैं, हम ऐसा सत्संग नहीं करते। हाँ, जब छोटे हैं आपको कर्म करना है नया, तो तब ठीक है कि चलो भाई अभी अच्छे कर्म करो। अभी अब मैं कहूँ आपको कि अच्छे कर्म करो तो भी कहाँ जाएंगे, चला ही नहीं जाता है तो और कर भी रहे आप, जो कर्म करना है वो तो कर ही रहे, वो ये नहीं हुए कर तो रहे सब लोग जितना भी हो सके। लेकिन समझ तो बदल सकते हैं ना, समझ तो बदल सकते हैं, उसका आनंद है, ये सब जानने का आनंद है कि हाँ चलो भाई मैं ही अपना अज्ञान दूर करूंगी। तो ऐसा निश्चय होने से ही संतोष का अनुभव होता है। संतुष्टा श्रद्धति एतद् यथा लाभेन जीवति। अभी उसने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान जो भी देंगे। श्रद्धति, श्रद्धति मतलब भगवान में श्रद्धा। यथा लाभेन जीवति, यथा लाभेन जो भी भगवान मुझे देगा। अच्छा, भगवान की परीक्षा भी कभी कभी करनी चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा करता रहता है ना, हमें भी भगवान की परीक्षा करनी चाहिए। क्या देखे तो सही भगवान क्या हमें देते हैं भोजन में, आज कहाँ ले जाएंगे भगवान, किसको मिलवाएंगे या नहीं मिलवाएंगे, पैसा होगा कि नहीं होगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्यास लगी तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठंडी ज़्यादा हो गई तो मेरे पास कुछ ओढ़ने का होगा कि नहीं होगा। परीक्षा करो एक दिन, क्या भगवान फेल होंगे? आज पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ा, भगवान ने नहीं दिया, इतनी प्यास लगी थी पानी मिला ही नहीं, ऐसा होगा कभी? तो ये सब जब ऐसी कंप्लेन नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चाहिए वो तो जो जरूरी है, जो भी चाहिए वो भगवान हमें देते रहते। तो यथा लाभेन मतलब भगवान की कृपा तो है ही, जो मिलेगा हम प्रेम से उसका स्वीकार करेंगे। तो इसलिए उसके हृदय में संतोष का अनुभव है। नहीं मिला उसकी बात है पिंगला की, उसको अगर पैसा नहीं मिला तो वो सोचेगी कि चलो भगवान की इच्छा, हमारे लिए तो ऐसा प्रश्न है नहीं, खाना पीना मिल गया, रहने को मिल गया, स्वास्थ्य
शरीर का अच्छा है, इसका मतलब है भगवान की बहुत बहुत कृपा है। विहरामी अमुना एव अहम आत्मना रमणेन वै। अब मैं मेरी बुद्धि का उपयोग कैसे करूंगी, मेरे मन का उपयोग कैसे करूंगी। मन का काम क्या है? स्मरण करना। मन का काम है चिंतन करना, रटन करना, स्मरण करना। तो हम भी स्मरण करते रहते हैं ना, संवाद करते रहते, मन ही मन करते हैं। सामने कोई है तो उसके साथ करते रहते हैं। कोई लोग पूरा दिन, अगर बहुत सारे लोगों के साथ बीच में है तो पूरा दिन वो किटकिट किटकिट चलता रहता है। कभी नौकर के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी पड़ोसी के साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ, संवाद तो चलते ही रहते हैं। उसमें हमारी सारी शक्तियाँ, उसका उपयोग होता है। लेकिन ये पिंगला तो अकेली है। तो भले हम संबंधियों के बीच में हो, कुटुंब परिवार के बीच में हो, लेकिन अंदर से तो व्यक्ति अकेला है ही। किसी के साथ तो वो संवाद करता ही रहता है। तो संवाद करने का पात्र पिंगला को मिल गया कि मैं किसके साथ संवाद करूंगी? भगवान जी के साथ, उसके साथ रमण करूंगी। आत्मरूप रमण के साथ ही सानंद विहार करूंगी। ये जो भगवान के साथ रमण करने की बात है, ये भक्ति सिद्धांत है। आप अपने पास कोई भगवान का विग्रह रख दीजिए। अकेले आपको चिंतन में आनंद नहीं आ रहा है तो भगवान को साथ में रखिए। भाई मुझे भूख लगी तो मैं खाना बनाओ, फिर ठाकुर जी को भी भोग लगाओ। हमें सो जाना है तो पहले भगवान जी को भी सुला दो, है कि नहीं? कंपनी भगवान को, भगवान के साथ व्यवहार करते करते, ये भक्ति सिद्धांत है। तो मन उसमें जुड़ा रहेगा कि आज भगवान को क्या खिलाएंगे, आज मैं क्या खाऊंगी, एक ये भी है, और मेरे भगवान जो खाएंगे वो मैं खाऊंगी। तो बात तो एक ही है, भगवान कोई खाने वाले है नहीं। खाना तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा वो प्रसाद होगा, है ना? प्रसाद होगा। भले मेरी इच्छा से ही, हम मेरे स्वाद से ही बनाए, लेकिन मैंने किसको जोड़ दिया? भगवान को जोड़ दिया, तो मुझे वो प्रसाद मिला। तो ये आनंद से भगवान के साथ रहना, रमण करना। अगर आपको चिंतन अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, चिंतन मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन, ध्यान में बैठना, तो आप वो कर सकते हैं। कैसे भी आप अपने आप से सुख शांति का अनुभव कर सके, ऐसा व्यवहार कीजिए। तो पिंगला ने ये सब निश्चय कर लिया, सानंद विहार करूंगी। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं? पिंगला पहले किसके साथ संवाद कर रही थी? कोई व्यक्ति तो आया नहीं था, फिर भी वो संवाद कर रही थी ना। सोच रही थी कोई आएगा, उसने कल्पना कर ली थी कि कोई तो आएगा, फिर धनवान पुरुष कोई आएगा, फिर उसके पास से मुझे पैसा मिलेगा। ये सब संवाद चल ही रहे थे ना, मन ही मन। वो भी मन ही मन था, लेकिन वो दुख देने वाला निकला। और ये भी मन ही मन ही है, भगवान के साथ संवाद करना, ये भी तो मन ही मन है, लेकिन ये शांति देने वाला, आनंद देने वाला। क्या पसंद करेंगे? दोनों कल्पना ही है, लेकिन कल्पना में भी तो पसंद करना पड़ेगा ना। आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, वो पिंगला तो बैठे बैठे कल्पना कर रही थी, मैं तो जिसकी कल्पना करती हूँ कल्पना नहीं है, वो तो मेरे घर के लोग हैं, हमारी खुद की संतान है, हमारा स्वजन है, वो तो भगवान हमारे लिए कल्पना है। ये तो सब प्रत्यक्ष है, उसका क्या? ये सब जो जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, घर में जिसके साथ रह रहे, या तो वो विदेश में हो और आप उसका चिंतन करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हो, या मन ही मन बात करते, जो भी है, वो संवाद हुआ कि नहीं? तो वो सब संवाद तो प्रैक्टिकली है, मतलब। और भगवान के साथ जो संवाद कर रहे हो तो कल्पना है। पिंगला के लिए दोनों कल्पना थी, लेकिन आपके लिए तो ये सब तो प्रैक्टिकल है, और भगवान के साथ बात करना कल्पना है। तो क्या जवाब है? क्या करेंगे? कल्पना में शांति मिले? नहीं नहीं, ये सब नहीं सीखना है। कल्पना में शांति मिलती है तो अच्छा है ना, कल्पना में कभी शांति मिलती ही नहीं है। भगवान के साथ कांटेक्ट कल्पना में नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए कि वो तो कल्पना करनी पड़ेगी, लेकिन ये आप सब थोड़ी कल्पना है। जैसे हमारे संवाद चल रहे हैं तो ये कल्पना थोड़ी है।
और फिर ये इसको छोड़ के मैं भगवान के साथ बैठे बैठे कल्पना करूं, ऐसा उपदेश है क्या? जो भी प्रत्यक्ष है उसको ही भगवान का स्वरूप मानकर वेदांत के विद्यार्थी को समझना है कि जिसको हम ये कह रहे हैं ना सत्य, ये भी कल्पना ही है। कल्पना ही है कि भी आप फलाना फलाना व्यक्ति है, आप स्त्री है, आप पुरुष है, आप मेरे हैं, मेरे नहीं है, ये सब भी क्या है? कल्पना ही है ना, कल्पना ही है। लेकिन अगर हम भगवान के साथ जो संवाद करते रहते हैं, जैसे नवधा भक्ति, उसमें सभी प्रकार की भक्ति का वर्णन है, तो वो तो कल्पना ही हुई ना। भगवान के स्वरूप का श्रवण करो, मनन करो, भगवान के साथ दास्य भक्ति, प्रियतम भक्ति, स्वामी भक्ति, तो कल्पना ही करनी पड़ेगी ना कि मैं भगवान का दास हूँ, या तो भगवान मेरा बेटा है, वात्सल्य भाव, तो कल्पना ही हुई ना कि नहीं? ऐसा है कि भगवान के साथ जो कल्पना करते हैं ना, वो कल्पना सत्य में परिणित हो सकती है। जिस भी प्रकार से कोई भी कल्पना के माध्यम से भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो वो सत्य में परिणित हो सकता है, क्योंकि सब जो भी है वो परमात्मा ही है। जो है वो परमात्मा है, परमात्मा एक ही सत्य है। तो ठीक है, अभी मेरी बुद्धि में द्वैत है, मुझे पता नहीं है कि मैं भी कौन हूँ, भगवान भी कौन है, लेकिन मेरा संस्कार है द्वैत का, और मुझे आश्रय की जरूरत है, संबंधियों की जरूरत है, संबंध की जरूरत है। तो मुझे जो पता नहीं है उसके साथ ही मैं संबंध जोड़ती हूँ और मेरा मेरा करती हूँ। ये जो संसार का स्वरूप है, सॉरी, तो वो तो कभी सत्य बनता नहीं है, उसमें से दुख ही मिलता है। जब सत्संग करते वेदांत का तो समझ में आता है, जिसको मैं मेरा कहती हूँ, मेरी ही कल्पना है, मेरा ही अज्ञान में से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब मैं भगवान की कल्पना करती हूँ तो वैसे है ही सब तरफ परमात्मा, तो कोई सीधा तो मुझे परमात्मा दिखेगा नहीं, है कि नहीं? सीधे सीधा तो कहीं परमात्मा दिखेगा नहीं। इसलिए ठीक है, आप जो भी है होंगे, लेकिन मुझे परमात्मा के साथ एक संबंध जोड़ना है, मेरे मन को जोड़ना है भगवान के साथ। तो मैं अपने मंदिर में कोई भगवान का विग्रह ठाकुर जी को बिठाती हूँ, उनको विराजमान करती हूँ, या देवी को विराजमान करती हूँ, और उसके साथ कल्पना के माध्यम से संबंध स्थापित करके मैं अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। जैसे पिंगला कह रही है, ऐसे करती हूँ। तो अंततोगत्वा जिस ठाकुर जी को आपने पुत्र कहा, या पिता कहा, या मित्र कहा, तो संबंध वास्तविकता में परिणित होगा कि नहीं? मतलब ठाकुर जी मुझे अपना लेंगे कि नहीं अपना लेंगे? मुझे कभी भी उधर से तिरस्कार मिलेगा, दुख मिलेगा, वियोग मिलेगा, तो ये संबंध किस में परिणित होगा? सत्य में। सत्य में मुझे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ये ऐसी व्यवस्था भले कल्पना से शुरू हुई, लेकिन अंत कैसा होगा? मेरी कल्पना का नाश हो जाएगा और सत्य में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और ये जो अपना, जिसको आप सही समझ रहे, सत्य समझ रहे, वो है तो कल्पना ही, लेकिन उसको सत्य समझ के आप जन्मों जन्मों तक व्यवहार करते रहो, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इसी जन्म में सब बिखर जाएंगे। तो आपकी कल्पना भी तो बिखर जाती है ना, तो क्या मिलता है? मिलता क्या है? बस यही देखना है, मिलता क्या? दुख ही मिलता है। दुख क्यों मिलता है उसका कारण समझ में आ जाना चाहिए। क्यों मिलता है दुख? क्योंकि सभी संबंध कहाँ से जन्मे थे? कल्पना में से, कल्पना में। और भगवान के साथ संबंध जो जोड़ेंगे वो भी कल्पना में से ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब भगवान के साथ संबंध जोड़े तो
सत्य में परिणित होके, मतलब भगवान का दर्शन होगा, सही बात समझ में आएगी। दर्शन भले ना हो तब भी मेरे जो व्यवहार होगा भगवान के साथ, उसका परिणाम ऐसा दुख तो होगा ही नहीं, तिरस्कार दुख वो तो होगा ही नहीं। और भगवान बाकी आगे भी ऐसे ऐसे जन्म देंगे कि मैं एक जन्म में सत्य को पहचान सकूं। अगर भगवान के साथ मेरा संबंध पक्का है, और बाकी लोग तो है ही, उसको छोड़ तो नहीं सकते उनके साथ भी संबंध है, किसी का तिरस्कार नहीं है, तो वो व्यवहार कैसा होगा फिर? व्यवहार तो चालू रहेगा ना, हम कहीं सब छोड़ के तो भगवान के पास तो बैठ नहीं सकते, लेकिन मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, और बाकी जो है लोग वो तो है ही, उनके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? क्या परिवर्तन होगा? सबसे अच्छा परिवर्तन क्या होगा? कहीं किसी से आशा नहीं हो। जब आशा नहीं है तो निराशा होगी क्या? निराशा का अनुभव करना नहीं पड़ेगा, तो व्यवहार अच्छी तरह से होगा। प्रेम भगवान के साथ है तो दूसरों के साथ वैरभाव होगा क्या? जब आशा ही नहीं है तो बाकी सबके साथ हम समानता से प्रेम से व्यवहार कर पाएंगे। अच्छा है कि नहीं है? यही तो जीवन जीना, इसको ही जीवन कहते हैं ना। जीवन जीने का तरीका तो यही है। बस इतना ही हमें बदलाव लाना है। कहाँ लाना है? सोच में। हमारा मुख्य संबंध किसके साथ हो? परमात्मा के साथ, क्योंकि वही हमारा सत्य है। फिर ऐसा वेदांत का सत्संग करते करते समझ में आएगा कि ये सांसारिक संसार में, जगत में जिसको मैं मेरा कहती थी, वो भी मैं मेरा कहती थी, वो भी वही कृष्ण है। बाद में समझ में आएगा। नहीं तो मैं हूँ, फिर आप में मैं भगवान का दर्शन करने का प्रयास करो, मुश्किल है। लेकिन ये श्रवण मनन निधिध्यासन से धीरे धीरे सत्य समझ में आता है कि मैं भी कौन हूँ, और मैं जिसके साथ व्यवहार करती हूँ वो भी कौन है। वो देर लगती है, लेकिन तब तक क्या करना है? तब तक क्या करना है? मन को तो प्रेम चाहिए, मन को तो शांति चाहिए, मन को तो आधार चाहिए। तब तक क्या करना है? भगवान के साथ संबंध जोड़ो, भगवान के साथ संबंध जोड़ो। मुख्य रूप से वही संबंध हो, वही मुख्य साध्य हो। उधर से ही हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, उधर से ही हमें शक्ति मिलनी चाहिए, और धीरे धीरे हम घर का जो भी व्यवहार करना है वो करते रहें। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सीखना है पिंगला के पास से। संसार कूपे पतितम विपर्ये मूषिते क्षणम् ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः। संसारकूपे पतितं विषैः उषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कः अन्यः त्रातुम् अधीश्वरः। पहले तो ये वास्तविकता समझनी है कि संसार क्या है ना? ये सब संसार है वो तो ठीक है, वो सब परिणाम है ही, ये सब संसार है, लेकिन मुख्य संसार कहाँ है? हमारे हृदय में। तो हम वो संसार कूप में पड़े हुए ही है। पहले तो ये समझ लो कि हम संसार कूप में ही है। जब तुम सत्य को नहीं जानते तो फिर संसार के अंदर ही है ना। तो संसार कूपे पतितम, हम संसार में कूप में पड़े हुए। कूप माना कुआं, संसार कूप में हम पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या? संसार कूप में पड़े हुए, इसका मतलब क्या? हमारे मन में दुख है, चिंता है, वासनाएं हैं। क्या है? वासनाएं।
किसकी वासना है? जगत की, विषयों की, संबंध की वासना है। वासना मतलब हमको लगता है वासना बहुत बुरा शब्द है, ऐसा लगता है, लेकिन वासना मतलब जो बसाए हुए है उसको कहते हैं वासना। तो पहले कहाँ पता था हमें? हम रोज भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का चिंतन करते हैं कि मुझे इस प्रकार के व्यंजन चाहिए, इस प्रकार के वो गहने चाहिए, इस प्रकार के वस्त्र चाहिए। तो हम उसका चिंतन करते हैं ना कि मेरे पास हो तो कितना अच्छा। हम बुलाते हैं ना उसको, कहाँ रहने के लिए बुलाते हैं? मन। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु जायते। तो विषय को हमें बुलाते हैं, विषय तो हमें नहीं बुलाते, हम विषय को बुलाते हैं और अपने मन में उसको जमा करते हैं। पहले तो सोच के ही। एक जमाना था कि हम मार्केट में गए और देखा, फिर हम घर आए तो हमें उसकी याद आई कि आज मैंने ये देखा। तो मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और देख रहे हैं, हम प्रवचन सुनने के लिए खोलते हैं, तब भी उसमें सबसे पहले आपको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देखना ही देखना। कुछ सेकंड तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो देख लिया ना, तो फिर बस देख लिया तो वो आंख के माध्यम से वो अंदर गया, कान के माध्यम से वो अंदर गया। फिर हमको उसमें मैंने थोड़ा उसको ध्यान से देखा, बस तो फिर वो बस गया। फिर सोच निश्चय होगा कि मुझे चाहिए। कोई कह रहे थे बहन मुझे कि मेरे घर में रोज रोज पार्सल आते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या मंगाते हैं उसकी बहू। आज ये पार्सल आया, आज वो पार्सल आया। आजकल यही देखने को मिलता है, अपने आप आता है पार्सल। दुकान वाले को होता है कि मैं इसको भेज दूं, हम इनवाइट करते हैं। तो इसको कहते हैं वासना। अंदर चित्त में हम इकट्ठा करते हैं, फिर वो विषय का उपभोग करते हैं। तो ये कार्यक्रम ही चलता रहता है, सारी जिंदगी यही चलता रहता है। वासना तो जमा होती है चित्त के अंदर। अभी क्या करें, ये तो ईश्वर सृष्टि है, ऐसा ही है, क्या करे क्या? इसको हम नहीं बदल सकते। मतलब ये जो प्रक्रिया है ना कि आप उसका ध्यान करो तो वो विषय चित्त में आता है, फिर वो बसता है, इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भगवान की ही सृष्टि है। हमें करना क्या है, मैं किसको बुलाती हूँ, किसको महत्व देती हूँ, किसका ध्यान करती हूँ, किसका निश्चय करती हूँ, किसको प्राप्त करने का, वहां से शुरू होता है। तो हम अज्ञान के कारण तो जगत को ही पाना चाहते थे, उसका ही निश्चय करते थे। अभी जब विवेक उत्पन्न हो रहा है तो हमारा विषय, हमारा निर्णय बदल जाएगा। और वो विषय कौन होगा? आत्मा के अनात्मा? आत्मा। भले आत्मा में इतना प्रेम हो ना हो, परमात्मा कहो, सगुण ब्रह्म परमात्मा, इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ परिवर्तन ला सकते हैं, बाकी कोई नियम में परिवर्तन नहीं ला सकते कि आपने जिसको याद किया वो ही धीरे धीरे हृदय में बसेगा, उसका ही संस्कार जमा होगा। ये भगवान का नियम है, कुदरत है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन किसको बसाना है वो तो हम निर्णय कर सकते हैं ना। तो विवेक हुआ तो फिर वो हम किसकी पसंदगी करेंगे? जगत में ऐसा कौन सा निश्चय है, कौन सा ऐसा विषय है जिसको हमें हृदय में बसाना चाहिए? परमात्मा एक ही है। तो धीरे धीरे ये काम करेंगे। और ऐसा है ना कि हमने तो आत्मा का निश्चय कर लिया, तो आत्मा तो बसा हुआ ही है, कि नहीं? आत्मा तो बसा हुआ ही है, तो क्या करेंगे फिर? इसीलिए शुरुआत कहाँ से होती है भाई? जिस विषय को आपने बसाया, तो विषय तो सगुण ब्रह्म है ना, विषय तो सगुण है। तो परमात्मा का भी कौन सा रूप ले पसंद करना पड़ेगा? सगुण ब्रह्म। बस ये करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे संस्कार बदलेंगे। संस्कार को बदलना पड़ेगा। नहीं मैं तो निर्गुण ब्रह्म का शरण लूंगी, ऐसा जल्दी काम होता? निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय है, ध्यान का विषय नहीं है। पर ज्ञान प्राप्त करने में बीच में कौन आता है?
वासनाएं। हमें बुद्धि में तो विवेक हो गया कि मुझे आत्मा को जानना है, लेकिन मन के अंदर तो जगत की विषय की वासनाएं हैं, तो वो तो दूर करनी पड़ेगी ना। इसके लिए सगुण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति वो हमारे अंदर परिवर्तन लाती है, संस्कार बदलती है। लेकिन वर्तमान में मेरे हृदय में जो भी दुख है उसका कारण है वासनाएं। इसके कारण मेरी बुद्धि कैसी है? नष्ट दृष्टि और काल रूपी सर्प से डसे हुए। मतलब इतने हम दुखी है कि पूछो मत, भयभीत है, भयभीत है। ऐसे डरावने सपने आते हैं तो भी हम डर जाते हैं। कोई ऐसे डरावनी सोच आती है तो भी हम डर जाते हैं। डर जाते मतलब उठ ही नहीं सकते, उठ खड़े नहीं हो सकते, आप सारी ताकत चली जाती है। इतना कोई डरावना सपना देखा, ऐसे कोई वृत्ति का प्रवाह अंदर इतना चलता रहता है, सारी हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसको कहते हैं नष्ट दृष्टि। तो ऐसी हालत में हमारी रक्षा कौन कर सकता है? जिसके भी पास जाओ आप, सबकी स्थिति ऐसी ही है। चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति घर में क्यों ना हो, शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, समाज में सगे संबंधी कोई भी के पास जाओ, कोई आपको सहाय कर सकते हैं इस विषय में? कोई उपयोगी नहीं हो सकता है, केवल एक परमात्मा। तो कह रही है पिंगला कि ऐसी मैं संसार कूपे पतितम, संसार कूप में गिरी हुई मैं। तो हम भी तो ऐसे ही है ना, संसार के अंदर ही है। विषये मूषिते क्षणम, विषय वासना के कारण जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, दृष्टि नष्ट हो गई है, ऐसे हम कालाहीनात्मानम ग्रस्तम, काल से ग्रस्त हुए। मतलब काल ऐसे ग्रस्त करता है कि सुबह उठते ही हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। इतना कुछ सिर दर्द शुरू हो गया, बस खलास, फिर दवाई लेके व्यक्ति दिन भर सोते रहे, वो कालग्रस्त। अचानक पैर में कुछ हुआ, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ये सब कालग्रस्त है। कोई परिस्थिति में फंस गए, कहीं कुछ ऐसी विकट समस्या आ गई, ये सब कालग्रस्त है, पता नहीं चलता। आज सुबह सब अच्छा है, दोपहर में क्या होगा कुछ पता नहीं, कितना जिएंगे वो भी नहीं पता है। इसको कहते हैं कालहीनात्मानम, काल रूपी सर्प से डसे हुए इस जीव को, मतलब सभी जीव की यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करने वाला केवल एक ही परमात्मा है। परमात्मा को छोड़कर और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए ये तो रोज अपने जीवन में भगवान की शरण में रहने की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना, भगवान हमारी सहाय करो, देव देव दया सिंधु देहि में वरमीप्सितम त्वयि भक्तिम बराम देहि सर्वदा रक्षमाम प्रभो। हे भगवान हमारी हमेशा रक्षा कर रोज, क्योंकि हमने एक ही शरण है जो हमें अभय दान दे सकती है, हमारी रक्षा कर सकते हैं। परमात्मा एक ही है, तो उसकी शरण में जाना। पिंगला को ये सब बात समझ में आ गई। आत्मैवात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत्। आत्मैव आत्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्तः इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत्। तो क्या करना चाहिए? आत्मा एवं आत्मनो गोप्ता, आत्मा एवं ही
आत्मनः गोप्ता। गोप्ता माने रक्षयिता, रक्षण करने वाला। अभी है तो भगवान ही रक्षण करने वाला, लेकिन जब तक जीव, आत्मा मतलब जीवात्मा, यहाँ जब तक जीव भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक भगवान भी मान लो रक्षा नहीं करता है। भगवान तो है ही ना, अभी भी भगवान तो है ही, पहले भी भगवान थे, तो भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान का काम रक्षा करना है, हमें रक्षा करने चाहिए थे। हम क्यों ऐसे संसार कूप में गिरे? हम ऐसी परिस्थिति में क्यों आए? भगवान तो थे ही ना, लेकिन हमने वो भगवान से हम विमुख हुए हैं, भगवान से हमने मुंह फेर लिया। कहाँ फेर लिया है? कौन से भगवान से मुंह फेर लिया है? आत्मस्वरूप में, अपने हृदय में विराजमान, मतलब आत्मस्वरूप भगवान से हमने मुंह फेर लिया। फिर किसको हमने पकड़ा है? शरीर को। अभी संसार भूल जाओ, संसार माने शरीर है। वो संसार तो बाद में मिलता है, पहले ये संसार मिला, पहले हम इसको पकड़ते हैं, अपने मन बुद्धि और शरीर को। आत्मस्वरूप परमात्मा को छोड़ के हमने इस देह को पकड़ा है। अभी जब ये जीवात्मा भगवान की शरण में जब जा रहा है, बुद्धि में जब विवेक हुआ कि हाँ मुझे तो अभी भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो वो सीधा आत्मा की शरण में नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी उसको समझ में तो बात आई ना कि ये सारा संसार बसाया है अपने हृदय में, तो मैं परमात्मा की शरण में जाऊं तो मुझे सहायता मिलेगी, शांति मिलेगी, मेरी रक्षा करेंगे। तो ये जब तक मेरी बुद्धि में निश्चय नहीं होगा कि मैं परमात्मा की शरण लूं, तब तक परमात्मा मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए निश्चय जरूरी है। तो कौन मेरा रक्षक बना? वो परमात्मा बाद में बनेगा, लेकिन सबसे पहला मेरा रक्षक कौन बना? मेरा ही निश्चय, है ना? वो मतलब जीवात्मा। आत्मनो गोप्ता, आत्मा ही एवं आत्मनः गोप्ता। तो मेरा निश्चय, मेरा मतलब मैं वही जीवात्मा, मेरा निश्चय, ऐसा निश्चय कौन सा? मैं भगवान की शरण में जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा निश्चय जिस जीव का बना वो ही जीव रक्षक बन जाता है। किसका? खुद का। जैसे गीता में अलग प्रकार से भगवान कहते हैं उद्धरे आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार आप ही करो, बस यही प्रक्रिया। आत्मा एवं आत्मनो गोप्ता निर्विद्येत, ऐसा जानिए, समझिए। जिस समय जीव संपूर्ण विषयों से उपरत हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपना रक्षक हो जाता है। तो अपना रक्षक अपना ही आत्मा बन सकता है, लेकिन कब? सभी विषयों से हम उपरत हो जाए कि मुझे अभी किसी में रस नहीं, किसी में विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सब निकम्मे है, वो सब अनित्य है, वो ठीक है, वो तो प्रथम प्रक्रिया है। अनित्य है इसका मतलब ये नहीं कि वो तिरस्कार के योग्य है, जो भी है भगवान ने बनाया है। लेकिन गलती किसकी थी? हमारी गलती थी ना कि हम उससे सुख मांग रहे थे। वो तो जैसे है वैसे है, उसका कोई दोष नहीं है, हमारी बुद्धि का दोष है। इसलिए विषयों का तिरस्कार नहीं करना है, विषय जैसे हैं उस प्रकार से उससे व्यवहार करना है। उधर से हम क्या कर रहे थे? पहले हम सुख का अध्यारोप करते थे कि वहां से सुख मिलेगा, बस अभी अध्यारोप करने की आवश्यकता नहीं रही। तो विषय जैसे है वैसे भले रहे, मुझे उसमें से सुख की अपेक्षा नहीं है, उसको कहते हैं उपरत होना। तो व्यक्ति जब उपरत हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपना रक्षक हो जाता है। करके देखिए, ये करने वाली बात है, खाली बातों से शब्दों से कुछ नहीं होता, करके देखो। अपना मन जब कहे कि हाँ मुझे ठीक है, इधर से सुख की अपेक्षा नहीं है, मैं नहीं रखूंगी, मन को समझाओ, अपने मन को समझाओ क्यों भाग रहा है ऐसी जड़ वस्तुओं के पीछे, अनित्य वस्तुओं के पीछे, क्यों ऐसा करता है? अपने मन को समझाओ। यही साधना करनी है, और क्या, कौन सी साधना करनी?
यही करना है, मन को समझाना है, भले 10 जन्म लगे, एक ही काम करना है, प्रेम से धीरे धीरे अपने मन को समझाना। क्योंकि बेचारा मन का कोई दोष नहीं है, उसको तो प्रेम ही चाहिए। आपने जहाँ भेजा हो गया, लेकिन उधर है ही नहीं प्रेम मिलने की संभावना, सुख मिलने की संभावना, और मन को आदत हो गई है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अपना ही मन है, हमने ही भेजा था, तभी उसको वापस लाना पड़ेगा कि नहीं? भले आत्मा में ना लगे, लेकिन धीरे धीरे सब जगह से उसको वापस लाना, उसको कहते उपरति। तो ऐसा निश्चय जिसका हुआ वो व्यक्ति खुद ही अपना रक्षक बन जाता है, मतलब परमात्मा की सहाय उसको मिल ही रही है। अतः प्रमाद रहित होकर अप्रमत्त सन, उसमें प्रमाद नहीं करो भाई, ये काम जरूर करो। इदम पश्येत ग्रस्तम काला हिना जगत। तो हम अपने आप को बचाए और सारे जगत को समझे कि सारा जगत इसी प्रभाव में है। कौन से प्रभाव में? विषयों में आसक्त, मतलब विषयों से सुख की अपेक्षा रखता है। सारा जगत काला हीना जगत, ग्रस्तम, काल से ग्रस्त है पूरा जगत। क्या कारण है? केवल एक ही, अज्ञान। उसने विवेक नहीं किया, चलता रहता है। सारी दुनिया ऐसे ही भाग रही है। आजकल तो इतना देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग, धनी लोग, गरीब लोग, विदेश वाले लोग, यहाँ वाले लोग, सब जगह। अब आप व्यक्ति के बारे में सोचिए, मतलब क्या हो रहा है सभी के जीवन में, क्या हो रहा है। कितना दौड़ रहे हैं लोग, कितना दौड़ रहे हैं, और क्या पाते हैं? दुख, चिंता, अशांति, छोटे छोटे बच्चे भी, युवा भी, वृद्ध भी, टेंशन, कितना टेंशन है, कितनी अशांति, कितना उत्पात है, और व्याधिग्रस्त है, समस्या ही समस्या है सब जगह। तो ये ऐसा नहीं कि सतयुग में ऐसा नहीं था, हमेशा ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? अज्ञान चल रहा है। संचालन किससे हो रहा है? अज्ञान के प्रभाव। यही तो मायाग्रस्त कहते हैं उसको। यहाँ शब्द प्रयोग किया गया, काला हीनाग्रस्त, काल से ग्रस्त है। अहीना, अही मतलब सांप, काल अहीना तृतीय विभक्ति एक वचन है। काल अहीना, काल रूपी सर्प से ग्रस्त पूरा जगत। तो हम भी उसमें ही थे, उसमें ही है। धीरे धीरे हम आगे आ रहे भगवान की शरण लेके। तो उपाय कौन सा है? सबकी स्थिति एक ही बता दिया। उपाय कौन है? भगवान की शरण। लेकिन भगवान की शरण सब लोगों को पूछेंगे, वो कहेंगे कि हाँ हाँ हम तो भगवान की शरण में ही है, हम तो भक्त ही है, हम तो इसमें मानते हैं, हम वहाँ जाते हैं, ये करते वो थे। सबके कोई ना कोई शरण में तो है ही ना सब लोग। लेकिन भगवान की शरण में जाना विवेक से, विचार परिवर्तन, बुद्धि में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, वो सही शरण है। भले आप हम कहीं भी जाए, लेकिन परिणाम ये आना चाहिए कि हमारे अंदर विवेक हो, हमारा अज्ञान हम पहचाने और धीरे धीरे ऊपर उठे। अगर ये काम नहीं हुआ तो वो शरण, पुण्य मिलेगा जरूर, उससे कुछ शांति भी मिलेगी, लेकिन ये तो काम करना ही पड़ेगा ना, कभी तो करना ही पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो